हेलो स्टूडेंट, मैं शत्रुघ्न कुमार एडुकेशन क्लासेस की ओर से आप सभी को बोर्ड परीक्षा की बहुत सारी बधाई। आपका परीक्षा बहुत अच्छे जाए। जितने भी स्टूडेंट 2025 आज 17 फरवरी हिंदी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, आज हम उन सभी के लिए लास्ट टाइम कुछ ही देर का जो वीडियो लेकर आ रहे हैं, इसे देखने के बाद फिर काफ़ी मदद होगा। तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो एक बार अवश्य देख लें। इससे आपका नंबर में बहुत सारा नीचे से स्तर से एकदम ऊपर स्तर में लेकर चेंज हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं, बहुत कम समय लेते हुए आपका एग्ज़ाम है, तो जितना जल्द से जल्द हो सके इस समय को देखते लें वीडियो को। तो इसमें से हम ऑब्जेक्टिव के कुछ पहले बात कर लेते हैं, फिर कि कैसे ऑब्जेक्टिव हमें कंप्लीट रिवीजन एक कर लेना है, ताकि इसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड एग्ज़ाम टोटल 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। सही बात है, 50 नंबर का होता है। 50 नंबर में से ऑब्जेक्टिव में से होता है 50 नंबर में से 25 नंबर ऑब्जेक्टिव, और ये बुक और ग्रामर जो होता है दोनों मिला करके आता है 50 नंबर ऑब्जेक्टिव। हमें टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहते हैं 100। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 में से हमें 100 क्वेश्चन में से मात्र हमें 50 ही बनाना है, कि चुन कर हमें जो इजी लगे उसे हम 50 नंबर आसानी से बना सकते हैं। अब वो बुक से हो या तो फिर ग्रामर का हो, तो ग्रामर में और बुक में से हम एक फास्ट रिवीजन करते हुए आइए हम आप लोगों को कराते हैं कि जितना कम समय लेते हुए कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। कि ये मेन टॉपिक है जो जिससे एकदम लगातार प्रत्येक वर्ष कोई ऐसा वर्ष ना हो कि ना ही प्रश्न पूछा जाए। तो हम देखते हैं। और एक बात और, इसमें जो लिखा हुआ है कि सब्जेक्टिव में 40 मार्क्स कैसे और लाएँ। इसके अलावा 50 नंबर ऑब्जेक्टिव के साथ में, और अब तक जो पढ़े पूरे वर्ष में जितना पढ़े, जितना अपना मेहनत किए, अपना 100% दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब लास्ट समय कम से कम एक बार इसे देख ले और इन बातों को अगर ध्यान रखें तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम इस सब्जेक्ट का नंबर में बहुत सारा अंदर देखने को मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें गद्यांश से पूछा जाता है कि 20 नंबर, कि गद्यांश हमें पूछा जाता है 20 नंबर। अब कई बच्चों को हमें पता नहीं होता है कि गद्यांश कैसे बनाया जाता है। तो आइए हम बताते हैं कि गद्यांश कैसे बनाया जाता है। तो बात होता है कि गद्यांश में एक कहानी दिया हुआ रहता है, कहानी के जैसा, उससे कहानी पढ़ करके और उससे का प्रश्न उत्तर हमें बनाना होता है। उसी में से उसका आंसर भी दिया हुआ रहता है बारी बारी से, आसानी से, बहुत ही आसान होता है, जो कि जो बच्चा पढ़े हैं तो उन्हें लगभग को आता होगा। तो और दूसरा बात होता है एक पत्र का, कि हमें पिता के पास पत्र लिखने के लिए आता है या तो प्रधानाध्यापक के पास में। यही दोनों में से एक रिपीट होता है, पिता या प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने के लिए आता है। ये 5 नंबर का आता है पत्र लिखने का। और उसके बाद निबंध लिखने के लिए आता है, कि निबंध लिखने के लिए आता है जैसे कि होली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, प्रिय खेल हॉकी, प्रिय खेल बैडमिंटन, प्रिय खेल क्रिकेट, इन सभी चीज़ों पर लिखने के लिए आता है। या फिर आदर्श छात्र, आदर्श विद्यालय, मेरा प्रिय विद्यालय, इन सभी के ऊपर लिखने के लिए आता है। तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव में से कुछ जो प्रश्न आता है कि प्रत्येक वर्ष कि प्रत्यय शब्द से और उपसर्ग से आता है, कि प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है। तो प्रत्यय जो शब्द दिया हुआ रहता है उसको उच्चारण करने के बाद मात्र 2 बार उच्चारण कीजिए, और उसके अंत में जो उच्चारण स्थान में आता है उसमें ऑप्शन में देखिए ABCD दिया हुआ रहता है, उसमें से चौथा नंबर आंसर होगा। और प्रत्यय, और अब उपसर्ग में क्या होगा, तो उपसर्ग में शुरू में उच्चारण स्थान में जो आता है, जैसे हम यहाँ पे उदाहरण के रूप में भी दिए हुए हैं कि अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अथाह शब्द में अ शुरू में आया है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो अ हो जाएगा। दूसरा है कि अधिराज, तो इसमें शुरू में उच्चारण, अधिराज उच्चारण करने के बाद अधि आता है, तो इसका आंसर अधि होगा। इसी तरह प्रत्यय का भी उदाहरण दिया हुआ है गवैया, तो अंत में इसमें उच्चारण स्थान आ रहा है गवैया, वैया, तो इसका आंसर ये होगा। इसका दूसरा उदाहरण है दर्शनीय, तो लास्ट में उच्चारण करने के बाद उपरांत आता है क्या, अनीय, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसी तरह और दूसरा टॉपिक को हम देखते हैं फास्ट रिवीजन करते हुए, कि समास का पूछा जाता है कि समास कितने के भेद होते हैं, तो समास के 7 भेद होते हैं। समास के कितने भेद,
तो 7 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, और दूसरा द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, और द्वंद्व समास और नग्न समास। इसमें से हम बारी बारी से करके देखते हैं कि कौन सा समास किस में कैसे पहचान करेंगे। कि जिसका पहला पद प्रधान होता है, क्या बोले कि जिसका पहला पद प्रधान होता है उसके प्रत्येक दिन, तो प्रत्येक दिन, ये उदाहरण है अवयवी भाव का। दूसरा तत्पुरुष समास जिसका अंतिम पद प्रधान होता है राजपुत्र, तो ये राजपुत्र इसका उदाहरण है। कर्मधारय समास जिसका विशेषण का बोध होता है, जैसे नवयुवक। चौथा है द्विगु समास जिसका संख्या बोधक हो, जिसमें से चौराहा, इसका उदाहरण है। बहुब्रीहि समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, जैसे लंबोदर। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे राम कृष्ण, मारपीट, ये उसका उदाहरण है बहुब्रीहि समास का। फिर है एक द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होता है, जैसे ये तो बता दिए, ठीक है। एक नग्न समास जिसका पहला पद नकारात्मक हो। नकारात्मक कहे का मतलब कि उससे नहीं का शब्द में आए, तो असुंदर, बदसूरत, ये सभी जो होते हैं नकारात्मक शब्द के अंतर्गत आते हैं। फिर हिंदी व्याकरण में और भी प्रश्न जो हैं कि पूछे जाते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन के दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, चिन्ह वाला में से हमेशा एक प्रश्न रहता है कि कौन कौन का सा चिन्ह है, तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह का ये है, ये सिंबल याद रखिएगा। और दूसरा है कि कौमा, ये कौमा का चिन्ह है, ये भी याद रखिएगा। फिर है कि पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है, तो ये प्रश्न को जब अंत में होता है तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह दिया जाता है, क्या कि प्रश्न को हम बता सके कि हाँ प्रश्न अंत हुआ, खत्म। फिर है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, तब 5, वर्णों की संख्या 5। उच्चारण याद करने का ट्रिक है कि उच्चारण वाला में से हर एक वर्ष प्रश्न मिलता ही मिलता है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, KTM 2, KTM 2। के से हो क्या मतलब हमें समझना है कंठ, और टी का मतलब समझना है तालु, और यम से मतलब समझना है मूर्धा, और डी का मतलब समझना है दंत, और ओ से ओठ। के का मतलब यहाँ हो गया कि कंठ से, मतलब क वाला जो इसके क ख ग ये सभी जो होगा कंठ से होगा उच्चारण। अगर च छ ज झ पूछे तो त से होगा, मतलब कि तालु से होगा। फिर उसी ट ठ ड ढ वाला पूछे तो म से होगा मूर्धा। त थ द ध पूछे तो दंत से होगा। प फ भ पूछे तो ओठ से होगा। इसी तरह याद रखना कि आगे पूछता है कि अगला टॉपिक है कि संज्ञा। संज्ञा के कितने प्रकार, तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक, जिससे कोई व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध हो तो व्यक्तिवाचक कहेंगे। जातिवाचक, जिससे पूरे श्रेणी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर एक अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में भीड़, गुच्छा, मतलब समूह वाला संख्या का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे नापा या तौला जाता है, पानी, दूध, चाय, ये सभी हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक, जिससे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सभी बताए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है अगला विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। फिर कारक के 8 भेद। इसका चिन्ह याद रखना है, इसमें से पूछा जाता है चिन्ह का। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन, ये बात याद रखना है। संबोधन में, संबोधन का जो होता है हे, अरे, अहो, अजी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 5। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो 5 प्रकार। इसमें से भी ऑब्जेक्टिव में से आता है प्रश्न, बार बार रिपीट होता है कि तत्सम। तत्सम शब्द का होता है मतलब कि ये संस्कृत में जो शब्द हैं वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। और दूसरा तद्भव जो है संस्कृत से उसका नए रूप बदल करके रूप जिसका बदले जाते हैं उसे तद्भव में कहा जाता है, तद्भव शब्द कहा जाता है। देशज शब्द जो हमें लोकल भाषा में, बोलचाल की भाषा में जो उपयोग करते हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं पगड़ी, स्थानीय बोल भाषा मतलब कह सकते हैं इसमें। फिर है दूसरा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द का मतलब हुआ कि जैसे विदेश से जो अंग्रेजी शब्द है, फारसी, अरबी, किताब जो है हमारा ये अरबी शब्द है, डॉक्टर जो है ये देखिए अंग्रेजी शब्द है। फिर है एक शक्कर, ये 2 शब्दों का मेल से बना होता है, जैसे कि रेलगाड़ी, टिकट, घर, ये सभी उदाहरण हैं शक्कर शब्द का। फिर उसी तरह ये हम रिवीजन करते हैं, या फिर हम PDF है इसका बना हुआ, आसानी से हम स्क्रॉल भी कर देते हैं, तो आप लोग ध्यान से इसे एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। इसमें से ऑब्जेक्टिव में से पूछा जाता है कि
श्रम विभाजन जाति प्रथा की क्या है, एक निबंध है। इसका लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। विष के दांत कौन है, क्या है, तो कहानी है, नलिनी विलोचन शर्मा है। भारत से हम क्या सीखे, तो यह क्या है, तो एक भाषण है, मैक्स मुलर। जरूर से ज़रूर इसे देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है, एक तो ललित निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है इनका लेखक। फिर है कि नागरी लिपि क्या है, तो ये भी एक निबंध है, ये इसका गुणाकार मूल्य है। बहादुर एक कहानी, बहुत अच्छा मज़ेदार कहानी है, तो ये क्या है, एक अमरकांत इनका लेखक हैं। इसी तरह दूसरा और भी बचा हुआ है जो है कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो एक निबंध है। जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये क्या है, एक साक्षात्कार है। परंपरा का मूल्यांकन का रामविलास शर्मा लेखक हैं। और जीत जीत मैं निरखत हूँ बिरजू महाराज। अभिन्यो क्या है, तो एक ललित रचना है, इसका लेखक अशोक वाजपेयी है। मछली क्या है, एक कहानी है, विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत व्यक्तिगत चित्र है, यतीन्द्र मिश्रा। शिक्षा और संस्कृति क्या है, तो एक शिक्षा शास्त्र को बताया गया है, ये इनका लेखक है महात्मा गांधी। इसी तरह हम आप फास्ट रिवीजन करने के लिए हम आपको PDF स्क्रॉल आसानी से धीरे धीरे कर देते हैं, इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये पहला चैप्टर का है, ये सभी ऑब्जेक्टिव जरूरी जो भीमराव अम्बेडकर के हैं। भीमराव का जन्म, इनका पढ़ाई कैसे हुआ, कहाँ का ये जन्म हुआ था, ये सभी पूछा जाता है, तो इनसे एक बार अवश्य देख लें। हम स्क्रॉल कर देते हैं बारी बारी से PDF, या तो हो सके तो स्क्रीनशॉट आप करके रख सकते हैं। ये था, बहादुर ने घर से क्यों भागा था, तो अपने भैंस को पीटा था, इसीलिए उसकी माँ ने उसे पीटा था, तो घर से भागा था। बहुत ही अच्छा कहानी है, इन सभी को एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। ये देखिए, फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग हो, डरना बिल्कुल नहीं है। अब बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपना 100% देना है। बाकी जो पढ़े हो एकदम क्वेश्चन आंसर आराम से बैठ के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ आपका टोटल। उसके बाद एक आता है निबंध, एप्लीकेशन लिखने के लिए अगर प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे, तो ये लिखा हुआ है, इसे आप स्क्रीनशॉट करके देख ले एक बार। उसके बाद अच्छे से अगर प्रधानाध्यापक के पास कोई भी टॉपिक पे आता है, तो टॉपिक बदल करके सब विषय चेंज करके आप बदल के लिख सकते हैं। फिर आता है अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें परीक्षा के प्रथम स्थान प्राप्त करने की जानकारी दे। आपके पिता के पास लिखना है। पिता के पास भी अगर कोई पत्र आता है तो सेम ऐसा ही लिखाएगा हेडिंग, बाकी चेंज करके टॉपिक बदल के लिख सकते हैं। ज़रूर से ज़रूर ये सभी मिलने वाला टॉपिक है। बढ़ती हुई महंगाई पर दो स्त्रियों के बीच संवाद लिखे। संवाद वाला भी एक प्रश्न आता है निबंध के साथ में लिखने के लिए, तो इसे बात ध्यान रखना है। संवाद का मतलब कई बच्चों का समझ में नहीं आता है, तो आज हम बता देते हैं। इसे एक बार देख लें और स्क्रीनशॉट कर लें कि मतलब दो दोस्तों के बीच अगर आवे, दो सहेलियों के बीच आवे, तो इसके बीच गलबात करते हैं, जैसे लोकल भाषा हम बोलते हैं ना, वैसे हम दो व्यक्तियों के बात को हम लिखना है। जैसे इसमें बोल रहा है, एक रागिनी बोल रही है कि नमस्कार माधुरी जी, तो माधुरी बोल रही है नमस्कार रागिनी जी, कैसी हैं, तो रागिनी बोलती है ठीक हूँ, लेकिन आजकल तो महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, तो माधुरी बोलती है हाँ सही कहा है आपने। तो इसी तरह मतलब दो व्यक्तियों के बीच के संवाद मतलब बातचीत को लिखना है। फिर अगला टॉपिक है बढ़ती हुई महंगाई, तो हो गया। मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग पर दो छात्रों के बीच संवाद को लिखे। इसे भी आप वैसा ही लिख सकते हैं कि दो दोस्त के बीच में मोबाइल का सदुपयोग क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट करके आप थोड़ा सा पढ़ लें बस। हाँ, ये हम अपना थंबनेल जो आप देखे हैं कि ये नहीं तो पास नहीं, तो हाँ सही बात है कि आप अगर ये व्याकरण वाला पार्ट्स कर लिए, गद्यांश बना लिए, तो आपका एकदम बिल्कुल नंबर, लेटर लिख लिए, निबंध लिख लिए। आप पूरे साल प्रश्न उत्तर क्या याद किए नहीं याद किए वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम इतना भी बना देते हैं तो आपका हिंदी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। मैं शत्रुघ्न कुमार आपके भगवान की तरफ से आप कामना करूँगा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और डरना तो बिल्कुल नहीं, आराम से एकदम क्वेश्चन लिखना है। फर्स्ट एग्ज़ाम है, सभी का पहला एग्ज़ाम ही होता है। थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे एडुकेशन क्लासेस को यूट्यूब चैनल पे सर्च करें, लाइक शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। सभी सब्जेक्टों का जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसका हम आंसर की मतलब क्वेश्चन का आंसर की मिलाएंगे, तो हमारे एडुकेशन क्लासेस को सर्च करके सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द से जल्द पहुँचे।